गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 6 हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग का क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आय एवं सीमांत आय की सेवाओं की प्रकृति बताइए। क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आय एवं सीमांत आय की सेवाओं की प्रकृति बताएं या विशेषता बताएं। ठीक है, उसकी प्रकृति या विशेषता दोनों में से किसी भी चीज को बताना है हमें। पूर्ण प्रतियोगिता, सबसे पहले हमें देखना होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आय एवं सीमांत आय की सेवाओं को बताने से पहले हमें देखना होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता को इंग्लिश में कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता को इंग्लिश में कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन की परफेक्ट कंपटीशन। आप पूर्ण प्रतियोगिता लिख के डैश देंगे, उसके बाद पहले पूर्ण प्रतियोगिता को लिखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म की औसत आय तथा सीमांत आय दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आय एवं सीमांत आय दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, अतः औसत आय एवं सीमांत आय की रेखाएं भी एक ही होती है। इसका कारण यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु का मूल्य दिया हुआ होता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु का मूल्य दिया हुआ होता है, यानी पूरे बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य होता है। दूसरे शब्दों में, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की प्रत्येक इकाई की बिक्री एक ही मूल्य पर की जाती है, और चूंकि फर्म को प्रत्येक इकाई की बिक्री से एक ही मूल्य प्राप्त होता है, अतः औसत आय एवं सीमांत आय दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आय, सीमांत आय और मूल्य अथवा AR=MR= प्राइस होता है। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, एक बार देख लीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म की औसत आय तथा सीमांत आय दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, अतः औसत आय एवं सीमांत आय की रेखाएं भी एक ही होती हैं। इनका कारण यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु का मूल्य दिया हुआ होता है, यानी पूरे बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य होता है। दूसरे शब्दों में, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की प्रत्येक इकाई की बिक्री एक ही मूल्य पर की जाती है, और चूंकि फर्म को प्रत्येक इकाई की बिक्री से एक ही मूल्य प्राप्त होता है, अतः औसत आय और सीमांत आय दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। इस प्रकार अगर हम फार्मूला देखते हैं तो इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आय इक्वल टू सीमांत आय इक्वल टू मूल्य होता है। ठीक है, औसत आय इसका होगा AR प्लस नहीं इक्वल टू मार्जिनल आय। ठीक है, औसत आय मार्जिनल आय इक्वल टू प्राइस। देखिए, ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, औसत आय भी बराबर होंगे, मतलब एवरेज रेवेन्यू, फिर मार्जिनल रेवेन्यू और फिर प्राइस। ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें एक फिगर है, आप बना लीजिए। क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद एक चित्र बनाएंगे। देखिए, ये चित्र में भी बोल रहा है कि दोनों के लिए एक ही लाइन ली जाती है।
दोनों के लिए क्या की जाती है, एक ही लाइन ली जाती है। तो सबसे पहले जिसमें हमें चित्र बनाना रहता है वो बनाएंगे। ये होता है, इसमें हमको ये y है और ये x एक्सिस है और ये 0 है, ठीक है। यहाँ के बाद बोल रहा है कि मार्जिनल और एवरेज दोनों बराबर होता है। चूंकि दोनों बराबर होता है तो हमें एक ही लाइन दिखाना है। एक लाइन इसलिए दिखाना है क्योंकि हमें AR इक्वल टू MR दिखाना है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा I और ये होती है उत्पादन की मात्रा। दो लाइन नहीं दिखाना है कि हमें मार्जिनल के लिए एक लाइन दिखाना और एवरेज के लिए एक लाइन दिखाना, नहीं, दोनों लाइन चूंकि बराबर होती है इसलिए एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। अब इस फिगर को थोड़ा सा समझ लीजिए। औसत आय उत्पादन की प्रति इकाई आय होती है, ठीक है। औसत आय उत्पादन की प्रति इकाई आय होती है और कुल आय में उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त भागफल के बराबर होती है। चूंकि टीआर मूल्य में उत्पादन की इकाइयों से गुना करने पर प्राप्त होती है, यानी टी आर इक्वल टू प्राइस इंटू यूनिट्स ऑफ